हिमाचल प्रदेश की अनेक विधानसभा सीटों पर प्रचार करते हुए अब आपके इस कस्बे में आया हूं। जबरदस्त लहर है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे हिमाचल प्रदेश में। क्योंकि डबल इंजन सरकार की ताकत तो हिमाचल प्रदेश ने महसूस किया है और इसलिए डबल इंजन की सरकार लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ यहां की जनता जनार्दन ने प्रण कर लिया है और आज वही उत्साह कसौली विधानसभा सीट में भी हम सबको देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, जब हम बात करते हैं देश की, वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत अब पिछड़कू नहीं, दुनिया के मंच पर भारत एक नेतृत्व करता राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। दुनिया के अंदर कहीं संकट छाता है तो दुनिया मोदी जी की ओर आशा भरी निगाहों से देखती है। ये नया भारत है जो बिना किसी रुके दिगे झुके वैश्विक मंच पर अपनी बात को भी कहता है और अपने 135 करोड़ जनता की सुरक्षा, उनके स्वावलंबन और उनके सम्मान की योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का भी काम करता है। और ये सब हो रहा है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। हम सबको प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति होती है। और हिमाचल प्रदेश तो कोई जनपद, कोई विधानसभा, कोई कस्बा और कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर मोदी जी ने जाकर के स्वयं उन क्षेत्रों में जाकर के वहां के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद न बनाया हो। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी उनकी है, अद्भुत है। देश के बारे में जानकारी अद्भुत है। और भाइयों बहनों, आपने नए भारत की इस तस्वीर को देखा होगा। आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष हम सबको मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने अपने देश की आजादी के इन 75 वर्षों को क्या कुछ पाया है, कहां कमी रह गई है, इस सब को आत्मावलोकन करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य समारोह में देश की जनता को 5 पंच प्राणों की तो याद दिलाई थी। एक विकसित भारत का निर्माण करना है। विकसित भारत जहां पर हर व्यक्ति विकास और समृद्धि के पथ पर अगर आगे बढ़कर के खुशहाली के नए युग में प्रवेश कर सके। अभाव के लिए कोई जगह न हो। बिना भेदभाव की इन योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। विरासत का सम्मान करना है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण, भाइयों बहनों, 500 वर्षों की तपस्या के बाद, संघर्षों के बाद देश का दृढ़ इच्छा शक्ति और नेतृत्व की दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करता है। जिसको लोग मानते थे नहीं हो सकता है, वह संभव हुआ। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य चल रहा है। भव्य मंदिर का कार्य, भाइयों बहनों, काशी में काशी विश्वनाथ धाम आप जाइए, कैसे संवर चुका है। इस काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने के लिए 5 फीट की गली हुआ करती थी। आज वहां पर 5 फीट नहीं, आज वहां पे 100 मीटर का चौड़ा गलियारा आपका स्वागत करता है।
जहां 10 लोग खड़े नहीं हो सकते थे, आज 1 लाख श्रद्धालु एक साथ खड़े होकर के बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकते हैं। यही है विरासत का सम्मान। केदारनाथ में केदारपुरी संवर रही है। महाकाल में महाकाल लोक के प्रथम चरण का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संपन्न हो चुका, उनके कर कमलों से लोकार्पित हो चुका है। एक और आस्था का सम्मान और दूसरी ओर देश के उन अमर नायकों का जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उन सबको भी सम्मान देने का काम यह भारत कर रहा है। देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए जो जवान शहीद हो गए या जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, उन जवानों का सम्मान जगह जगह होते हुए गौरव की अनुभूति होती है। यही तो विरासत का सम्मान है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, न जाति, न मत, न पंथ, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, सबका साथ और सबके विकास की भावनाओं के अनुरूप आज योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है। जब दुनिया कोरोना महामारी के सामने असमंजस की स्थिति में थी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन के बेहतरीन कार्यक्रम भारत लागू कर रहा था। फ्री में वैक्सीन, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देने का काम भी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, अकेले भारत के अंदर मिला है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस होती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर के निर्माण कार्य को प्रारंभ कर पाते? काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो पाता? केदारपुरी का पुनरुद्धार हो पाता? महाकाल किस महान लोक का दर्शन करने का सौभाग्य मिल पाता? कोरोना जैसी महामारी में फ्री में टेस्ट और फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल पाता? तो भाइयों बहनों, न ये आस्था का सम्मान कर सकते, न विरासत का सम्मान कर सकते, न सुख दुख में सहभागी बन सकते, और जब ये लोग विकास के कार्यों को आगे नहीं बढ़ा सकते तो फिर इनको वोट भी क्यों देना है? और मैं तो आपके पास एक बात कहने के लिए आया हूं। अभी यहां पर डॉक्टर राजीव सहजल जी अपनी बात कह रहे थे। विकास के उन्होंने ढेर सारी कार्यक्रमों को यहां पर किया, कहीं सीएससी बनाया, कहीं एसडीएम कार्यालय का निर्माण किया, कहीं कॉलेजेस बनाए, कहीं पर अन्य संस्थाओं का निर्माण किया। सड़क से लेकर के आम जन की हर सुविधा का ध्यान रखा गया। राजनीति में पढ़े लिखे लोगों का आना, ये राजनीति का सौभाग्य होता है, लोकतंत्र का सौभाग्य होता है। वे लोकतंत्र को मजबूती देते हैं, अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ देते हैं। उसके माध्यम से लोकतंत्र प्रफुल्लित होता है, आगे बढ़ता है, फलता फूलता है, विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। ये डबल इंजन की सरकार के कारण ही संभव हो पा रहा है कि आज हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में एम्स है, आईआईटी भी है और आईआईएम भी आ रहा है। हर जनपद मेडिकल कॉलेज निर्माण की ओर अग्रसर हो रहा है। यहां पर गरीबों के लिए आयुष्मान भारत की योजना भी है, तो हिम केयर की योजना भी है। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। अगर कांग्रेस 55 वर्षों में शासन करते हुए ये सुविधा नहीं दे पाई,
वृद्धजनों को पेंशन नहीं दे पाई। यानी कांग्रेस ने पेंशन की सुविधा का कहां शुरू किया था? 80 साल से ऊपर का जो हो जाएगा, 80 साल तक कोई जीवित रहेगा तब पेंशन पाएगा ना। मनसाई साफ नहीं थी उनकी। यहां पे भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार आई, कहा नहीं हुई 60 साल का कोई व्यक्ति हुआ उसको हम पेंशन की सुविधा के साथ जोड़ देंगे। आयुष्मान भारत की जो एसएससीसी की सीमा थी, जो लोग, ये सर्वे भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कराया था, कांग्रेस की सरकार ने कराया था, और वो भी आधा अधूरा। हमने कहा चलो जैसे है वैसे ही कर लेंगे, लेकिन डबल इंजन की सरकार का लाभ क्या, जो उससे छूटे हुए थे, यहां पे जयराम ठाकुर जी की सरकार ने उन सबको शेष को उससे कवर कर दिया। हेम केयर के माध्यम से उन्हें भी कवर कर दिया। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे दिया। जल जीवन मिशन, हर घर नल की योजना, पहले प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार ने उसे लागू किया था, और प्रधानमंत्री मोदी जी आज पूरे देश के अंदर लागू कर रहे हैं। गरीबों के लिए आवास, पीएम आवास की योजना हो, ग्रामीण या शहरी दोनों का लाभ मिल रहा है। गरीबों को विद्युत के फ्री में कनेक्शन मिल रहे हैं, उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिले हैं। आखिर कांग्रेस 55 वर्षों तक कर क्या रही थी? और भाइयों बहनों, जब ये 55 वर्षों तक नहीं कर पाए तो आज क्या कर पाएंगे? अब उनके बस के बाहर है। इसीलिए देश की जनता ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में एक संकल्प ले लिया। एक संकल्प, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आपने देखा होगा, अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ था। कांग्रेस के कितने सदस्य चुने गए मालूम है? 2। 403 में से मात्र 2 कांग्रेस जीती है। कोई व्यक्ति मरता है, कंधा देने के लिए भी 4 लोग चाहिए होते हैं ना, वहां मात्र 2 है। भाइयों बहनों, क्या स्थिति हो चुकी है? देश की जनता तय कर चुकी है। जो देश पर बोझा बन चुके थे, अब उनको ढोने की आवश्यकता भी नहीं। जहां पड़े हैं वहीं उसको अपनी गति की प्राप्त करने की। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सब बड़ी सतर्कता के साथ, बड़ी सावधानी के साथ कार्य करें। और मैं तो आपके पास एक बात कहने के लिए आया हूं। देखिए, डबल इंजन की सरकार है, विकास डबल गति से कर रही है। एकदम बुलेट ट्रेन जैसा विकास हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। मैं तो आपके पास कहने के लिए आया हूं, देखो, उत्तर प्रदेश से मैंने माफियाओं को पूरी तरह मार करके भगाया है। थोड़ी सी चूके नहीं, वे माफिया इस शांत प्रदेश में आकर के यहां के लोगों को बहुत परेशान करना शुरू कर देंगे। देखा नहीं, कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, और उस समय उनकी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने पंजाब में उत्तर प्रदेश के एक माफिया को जबरदस्ती रखा था। ये इनका हाल है। बाद में हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, उस माफिया को वापस लेके गए। हमने कहा भाई, अब तक प्रदेश के अंदर लोगों को परेशान कर रहे थे, थोड़ा वहां की जेलों में भी तो सड़ो। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, सरकार विकास कराती है। मंत्री बनने के बाद सिर्फ डॉक्टर राजीव सहजल अब केवल कसौली विधानसभा के विधायक नहीं हैं, प्रदेश के मंत्री भी हैं। प्रदेश के प्रति उनकी जवाबदेही है, और मंत्री हैं तो विकास की योजनाओं को भी आसानी से यहां पे लाने में उनको मदद मिल जाती है, क्योंकि सरकार के हिस्से हैं। दोनों लाभ हैं, उनकी योग्यता और उनकी क्षमता का लाभ पूरे प्रदेश को मिल रहा है। और सरकार में मंत्री होने के कारण
कसौली विधानसभा की जनता को बेहतरीन सुविधाओं का लाभ आसानी से प्राप्त हो जा रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस संजोग को बने रहने देने की आवश्यकता है, मजबूती के साथ बने रहने की आवश्यकता है। और इसके लिए डबल इंजन की सरकार फिर से हिमाचल प्रदेश मांग रहा है। वास्तव में जो लहर है, मैं प्रातः काल से ही देख रहा हूं, चारों ओर हमीरपुर गया वहां, मंडी गया वहां, अभी मैं यहां कसौली में आया हूं, यहां पर भी वही स्थिति, अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, जयराम ठाकुर जी को। और हिमाचल प्रदेश का ये सौभाग्य है, ये डबल इंजन की सरकार कार्य कर ही रही है। हिमाचल प्रदेश का ही सपूत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर नेतृत्व दे रहा है। युवा और जुझारू मंत्री के रूप में श्री अनुराग सिंह ठाकुर इसी माटी के लाल हैं, इसी हिमाचल के लाल हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबसे मैं अपील करूंगा, 12 नवंबर को यह संभव नहीं होता कि चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद कोई प्रत्याशी घर घर जाकर के एक एक व्यक्ति तक मिल ले। उसके लिए कम से कम 1 वर्ष का समय चाहिए होता है। और चुनाव की प्रक्रिया के बाद मात्र 14 दिन का समय रहता है। और इसलिए आप सबको डॉक्टर राजीव सहजल बनना पड़ेगा। सभी सहमत हैं? सभी सहमत हैं? भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करूंगा, सभी लोग डॉक्टर राजीव सहजल बनकर के 12 नवंबर तक, उससे पहले ही एक एक घर में जाकर के, हर घर में दस्तक देकर के उन सभी लोगों को मतदान करने के लिए अभी से प्रेरित करिए। और मतदान करने के लिए पहले प्रेरित करिए और फिर भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह की तरफ आकर्षित करिए। कमल चुनाव चिन्ह पर ही वोट देना है। भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी, देश बढ़ेगा। आज ये साबित हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी विकास की जिन नई ऊंचाइयों की ओर जा रहा है, वो देश को नई ऊंचाइयों की ओर लेके जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए देश पहले है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प ही है, देश पहले, पार्टी फिर और स्वयं अंत में। इसलिए भाइयों बहनों, देश के हित में, देश की सुरक्षा के लिए, देश की विकास और समृद्धि के लिए, आम जन को विकास की सुविधाओं का लाभ मिल सके, जन सुविधाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए आवश्यक है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हिमाचल में फिर से बने। इसके लिए डॉक्टर राजीव सहजल को भारी बहुमत के साथ चुनाव जिता करके भेजे, भारी बहुमत के साथ चुनाव जिता करके भेजे। और कसौली को भी इस बार चौका लगाने का एक अवसर मिलना चाहिए आपको। भारतीय जनता पार्टी का चौका यहां पर डॉक्टर राजीव सहजल के नेतृत्व में लगे। यह अपील आप सबसे करते हुए आप सबसे यही कहूंगा, 12 नवंबर को कमल चुनाव चिन्ह पर डॉक्टर राजीव सहजल को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजेंगे। दोनों हाथ मिलाकर के मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।